हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस की कि मैंने क्या ट्रेड लिया, मैंने क्यों लिया, उसके पीछे क्या रीज़न था और मैंने क्यों और कब एग्जिट किया उस ट्रेड को। सब कुछ मैं बताऊंगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन करूँगा अपने ट्रेड का बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के दिन पे मैंने एक ही ट्रेड लिया और मेरा अब कोई ट्रेड लेने का प्लान नहीं है। आई थिंक सब मार्केट में कुछ मूवमेंट भी नहीं रहेगी, अगर होगी भी कुछ तो मेरे को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसलिए लाइव है मार्केट। अभी 1:15 होने वाले हैं, 1:18 हो रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंगली अभी मार्केट का देखो, यही एक चीज़ है, कंट्रोल जो होता है ना, ये कंट्रोल और आपके जो रूल्स होते हैं उसको, डिसिप्लिन को मेंटेन करना ज़रूरी है। यही कंट्रोल है। आप लोग सोचोगे मैं यहाँ पे 1:15 बैठ के अभी इसी वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से कहीं भी जा सकता है। अभी 2 घंटा बचा है मार्केट को क्लोज होने में, 3:15 तक मार्केट रहता है, 2 घंटे अभी मार्केट को क्लोज होने में। लेकिन मैं अभी भी बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और अपने ट्रेड का एनालिसिस डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इसका कोई ट्रेड लेने ही वाला। और मैं मार्केट को समझता हूँ इतना कि जिस दिन ट्रेड होता है उस दिन ट्रेड लिया जाएगा, जिस दिन नहीं होता तो उस दिन नहीं लिया जाएगा। एक ट्रेड था आज मार्केट के अंदर, पहले से ही सोच के बैठे थे। और एनालिसिस भी काफ़ी दिनों से एक ही ट्रेड के बारे में बात करते, एक ही लेवल के बारे में बात कर रहे थे। और मार्केट ने वो लेवल निकाला भी, बट ठीक है, आज मार्केट ने उस लेवल के बाद इतना कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना प्रीमियम ने आज कुछ खास रिएक्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर, वो अलग बात है। बट अब जो प्लान था वो हो चुका है, वो वर्क जो की क्या मतलब वो वर्क किया अपना, जो भी था प्लान वो काम किया, उस पर हो गया। अब उसके बाद कुछ भी ट्रेड बनता तो मेरा ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं है वैसे भी मार्केट के अंदर। मार्केट ऑलरेडी नीचे ही है इस टाइम पे। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12:45 में मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपना। 200 रुपये 96 पे मैंने लिया है ये, 200 रुपये 96 पे लिया है मैंने, 296 रुपये पे लिया है बेसिकली। 296.95 आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे 298.30 पे मैंने एग्जिट किया इसको। तो इस बेसिकली ये कॉस्ट टू कॉस्ट का ट्रेड है। मैंने अपनी एंट्री प्राइस के पास ही थोड़ा सा प्लस में इसको निकाल दिया ट्रेड को, मैंने अपने एंट्री प्राइस के पास में थोड़ा सा ऊपर में निकाल दिया। और मैंने इस ट्रेड को होल्ड करके रखा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2.5 मिनट होल्ड करके रखा है मैंने करीब करीब इस ट्रेड को। मैंने 12:45 पे लिया था, यहाँ 12:47 में मैंने इसको निकाल दिया। 2.5 मिनट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। और आप मेरे से पूछोगे तो मैं अब वो सब बातें सारी चार्ट पे करूँगा। पहले अब चार्ट पे लेके चलता हूँ सीधे सीधा। आज का ट्रेड बस यही था, इसका कोई ट्रेड नहीं लेने वाला मैं। तो यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं सीधे सीधे कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, क्या रीज़न था उसके पीछे, सब कुछ बात करेंगे। तो देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर रखा है। तो ये आज की ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, मार्केट ऊपर गया था, इसने हाई लगाया था इस जगह पे, आपको दिख रहा होगा ये हाई था। और उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर लो लोअर लो लगाते हुए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर मार्केट यहाँ पे इस जगह पे जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होता है। हमेशा बोलता हूँ मार्केट फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट कर दे एक लेवल के नीचे और वो ऐसे करे और फिर निकल जाए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सेटअप। पर प्रॉब्लम बस आज के सेटअप में ये थी कि सेटअप तो मेरा बहुत स्ट्रांग बना था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है इस लेवल के ऊपर। और ये लेवल पहले भी 2 बारी मार्केट हिट कर चुका, मैं अपनी एनालिसिस में बता चुका हूँ, आप जाके वीडियो भी चेक कर सकते हो। मैंने एक लेवल बताया था बैंक निफ्टी कंटिन्यूस 43,850 का, मैं एक लेवल बताता आ रहा था। इस लेवल को जरूर ट्रैक करना। तो ये 850 के पास ही आज ओपन हुआ 850 पे, और यहीं पे इसने ये एक मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, इसका रेजिस्टेंस लेवल मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाया इस जगह पे माँ सुबह सुबह ही। और मेरा प्लान बस ये था कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो मैं एंट्री बना लूँगा, बट कंडीशन ये रहेगी मार्केट रनिंग में नहीं जाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और मार्केट को कंसोलिडेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। तो अगर आप देखोगे तो इस वाली कैंडल में मार्केट निकल रहा था, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पे भी एक देखा जाए तो एंट्री बनाई जा सकती थी इस जगह पे, इस कैंडल पे, बट मैंने इस कैंडल पे एंट्री नहीं बनाई है, ठीक है। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से आएगी क्यों मैंने एंट्री नहीं बनाई। उसका रीज़न ये है कि कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे HDFC बैंक और ICICI बैंक और कोटक बैंक, आप इन तीनों बैंक को देखोगे तो दोनों तीनों के तीनों बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। ICICI तो डे लो के नीचे निकल चुके थे, HDFC भी अपने डे लो के आसपास ही ट्रेड करता था, कोटक भी काफ़ी नीचे था अपने आज के हिसाब से, आज के हाई के हिसाब से, ठीक है। तो तीन बैंक्स बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे। और ICICI और HDFC सबसे ज़्यादा मैं ये दो बैंक देखता हूँ, क्योंकि ये दोनों 52% वेटेज आई थिंक सो इनकी। और ये दोनों के दोनों नीचे ट्रेड करे, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके ऊपर जाने में, ठीक है। इस कैंडल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरा बेसिकली प्लान ये था कि अगर ये कैंडल ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देगी और नेक्स्ट कैंडल से फॉलो थ्रू में निकल जाएगी तो ही मैं ट्रेड लूँगा, वरना मैं ट्रेड यहाँ पे इस लेवल के ऊपर नहीं लूँगा आज के दिन। और पोजीशन साइजिंग सिर्फ 25% रखूँगा, क्योंकि निफ्टी 50 अगर आप चार्ट देखो तो निफ्टी 50 वीक है आज के दिन पे, ठीक है। निफ्टी 50 जो है वो ज़्यादा मूव कुछ नहीं कर रहा। और ये मूव भी सही बोलूँ तो निफ्टी 50 के चक्कर में ही बेकार हुई है। निफ्टी 50 शायद मे बी ऊपर चलती, साथ में सिंक में रहते दोनों इंडेक्स, तो मेरे को लगता है कि ये और अच्छा प्रीमियम में स्पाइक दे सकता था आज के दिन, बट कोई नहीं।
तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे ही अब यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा वापस पुल बैक लिया है, देखो ये सेटअप बहुत अच्छे सेटअप्स होते हैं। ये जो यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लेके इसने जो ब्रेकआउट किया ना इस कैंडल में, ये वाली कैंडल में बहुत मे बी आप लोगों ने एंट्री बनाई होगी, बट मैंने एंट्री नहीं बनाई थी, ठीक है। मैंने इस कैंडल पे एंट्री नहीं बनाई है, मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री बनाई है 2:45 की कैंडल पे, क्योंकि मेरा सीधा क्लियर कट प्लान मैंने बता दिया। मेरा प्लान ये था इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करनी है, और मेरे को ये पता है ऊपर के टारगेट्स मेरे जो हैं वो काफ़ी बड़े टारगेट है। 43,960 एक पहला टारगेट था, और फिर 44,050 मैं अपने उसमें दे चुका हूँ एनालिसिस की वीडियो में। तो यही दो मेरे टारगेट, तो मेरे को इतना पता था स्पेस बहुत है, कोई नहीं 50 पॉइंट में सो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जाऊँगा जब तक ये, तभी जाऊँगा जब ये क्लोज कर देगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मार्केट ने अच्छी एक बुलिश कैंडल क्लोज करी। नेक्स्ट कैंडल जैसी नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर गई, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली फटाफट खुलते ही। पहले 9 सेकंड में आपको दिखाऊंगा, 9 सेकंड में मेरी एंट्री बन चुकी है इस कैंडल के। 12:45 की 12:45 9 सेकंड पे मैंने कैंडल पे बनाई है, 12:45 9 सेकंड पे मैंने एंट्री बनाई है इस कैंडल के अंदर। और मेरी एंट्री हुई थी 296 पे। यहाँ से प्रीमियम अगर आप देखोगे ओपन होते ही जब ये स्पाइक में ऊपर गया, तो यहाँ से प्रीमियम 340 चला गया था। वो जो मेरा लिया हुआ था वो 296 का 340 चला गया था, और मैं अच्छा खुश भी था, और मेरे को एक्सपेक्टेड था ये अच्छा आराम से, बहुत आराम से ये शायद इस वाली कैंडल है नेक्स्ट कैंडल में 960, मतलब इस वाली कैंडल में मुझे उम्मीद थी इस कैंडल में ये 960 तक का हाई लगा के आ जाएगा यहाँ पे। इस करीब करीब अच्छा मतलब क्लोजिंग कर देगा 950 960 के, ठीक है। तो मैं आराम से लेके बैठा था ट्रेड को। ये कैंडल ऊपर गई भी, बट ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आने लगी। यहाँ पे थोड़ी देर रुकी और फिर उसके बाद पूरी रिजेक्शन लेके नीचे आने लगी, ठीक है। जैसे ही इसने इस कैंडल में रिजेक्शन लिया ना, प्रीमियम में बहुत तगड़ा रिजेक्शन आया। प्रीमियम को आपको चार्ट दिखाऊंगा मैं, 43,800 की 800 की कॉल का बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसमें प्रीमियम का रिजेक्शन आया। इस कैंडल में प्रीमियम बहुत टूट गए थे। और एक चीज़ और है, तो जैसे ही प्रीमियम टूटा मेरी एंट्री के आसपास आया, मैंने इसको ट्रेड को काट दिया, जबकि मेरा 40 रुपये ये ऊपर जा चुका था, ठीक है। पर मैं वही बताता हूँ कि मैं 40 चाहता तो मैं 40 रुपये 30 रुपये 20 रुपये भी बुक कर सकता था इस कैंडल के अंदर, ठीक है। बुक कर सकता था, बट मैंने वो बुक नहीं किया, क्योंकि मेरे टारगेट्स बड़े थे। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो भी है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का था। वैसे स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था मेरा, 10 रुपये का स्टॉप लॉस बना था इस जगह पे। बट मेरे टारगेट सब भी बड़े थे, क्योंकि आज मेरे को लग रहा था 40,000 के आसपास तक तो जा सकता है। एक गैप पेंडिंग था, और काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था मार्केट। 17 तारीख से आप देखोगे तो 17 तारीख से लेकर के अभी तक, मतलब 28 तारीख है, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में मार्केट 10 दिन एक ही इस रेंज में, जो भी ट्रेडिंग सेशन रहे होंगे के बीच में एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ये लेवल पे तीसरी बार ही आ रहा था, और मुझे उम्मीद थी यहाँ से अभी एक अच्छी कवरिंग आ सकती है ऊपर की साइड में। और मार्केट गया भी, हमारा जो टारगेट था 43,960 का, मार्केट ने उसके आसपास ही जाके हाई लगाए। 43,953 रुपये 53 तक गए मेरे ख्याल से, 43,953 तक गए ये इधर हाई जो लगाया इसने। तो 6 पॉइंट्स हमारा टारगेट, 7 पॉइंट्स हमारा टारगेट में हुआ, ज़्यादा मतलब इतना तो ऊपर नीचे चलता है टारगेट्स में, बट यही लेवल दिया था। तो इसके पास जाके इसने रिजेक्शन लिया और पूरा का पूरा नीचे। अब देखो रीज़न क्या था कि क्यों मैं इस कैंडल में निकला। जैसे ही प्रीमियम ड्रॉप हुए ना, देखो हमेशा अच्छे ट्रेड्स जो होते हैं हमेशा प्रीमियम में आपको सपोर्ट करेंगे, कभी भी ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग हमेशा टाइमिंग का गेम है, और मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर हो तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है हर चीज़ में, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे हो, अपने स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हो, और आप सोच रहे हो यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद आप अपने टारगेट पे इस जगह पे जाके आप बुक नहीं कर रहे हो अगर, ठीक है, तो आप फंसोगे। आप स्टॉप लॉस लेके जाओगे, और यहाँ पे प्रीमियम आपका जो 296 में मेरी एंट्री हुई ना, इस जगह ओपन पे ही, इस जगह पे जहाँ पे ओपन होती गया इधर ही 9 सेकंड में 296 में एंट्री हुई है। अब आपको मैं दिखाऊंगा प्रीमियम के चार्ट में कि इस कैंडल पे अगर आप स्टॉप लॉस देने जाते हैं, इसके यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखते, तो इधर कितना प्रीमियम गिर चुका था, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन बाइंग हमेशा टाइमिंग का गेम है, और मैं ये टाइमिंग ही दिखाना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग से कितना फ़र्क पड़ता है चीज़ों के अंदर, ठीक है। और क्यों मैं इतनी जल्दी एग्जिट कर देता हूँ, क्या रीज़न है उसके पीछे, यही रीज़न है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्यों आपको अपने टारगेट के आसपास या मार्केट को समझने की बहुत ज़रूरत है, चार्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब देखो इसका रीज़न क्या था, क्यों मैं उस कैंडल में निकला, ठीक है। बहुत बारी ऐसा भी होगा कि जैसे उसमें प्रीमियम टूटा भी, बट मैं तब भी नहीं निकलूंगा, मैं वेट करूँगा मेरे स्टॉप लॉस हिट हो तभी मैं निकलूंगा, ठीक है। मैं वेट करूँगा। पोजीशन साइजिंग मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल 25% थी सिर्फ आज के दिन पे, क्योंकि एक तो वैसी जो मेन जो स्पाइक है प्रीमियम का वो इस वाली कैंडल में, और ये कैंडल में मैंने एंट्री बनाई नहीं थी, ठीक है। मेरा रूल, मेरे डिसिप्लिन जो कहता है वो इस कैंडल में मेरे हिसाब से एंट्री नहीं थी मेरी। बहुत लोगों ने बनाई होगी, उनको अच्छा प्रॉफिट भी होगा इस यहाँ कहीं पे, इस जगह पे बहुत प्रीमियम बड़े भी हैं। 340 तक ये प्रीमियम हाई पे गया है, ठीक है। और एक चीज़ अभी दिखाऊंगा कि ये दो कैंडल में स्पॉट में आप देखोगे ऊपर गए, बट अगर प्रीमियम का चार्ट देखोगे ना, तो प्रीमियम का चार्ट यहाँ पे इस कैंडल में इस जगह पे जब था ना 340 रुपये का, तो और इस जगह पे 340 पहुंचा भी नहीं है ये। मतलब स्पॉट में मार्केट ऊपर था पर प्रीमियम में नहीं था, प्रीमियम सपोर्ट में नहीं था, इस चक्कर में मैंने एग्जिट करी है। और उससे बड़ा रीज़न जो था वो ये था, 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो एक बारी, मैं हमेशा कंटिन्यूसली बताता हूँ। और ये मेरा रीज़न भी ये था, मैंने बताता मैं 50% पोजीशन साइजिंग रखूँगा, कंसोलिडेशन होता है इस लेवल पे, तो मैं 50% रखूँगा, बट 25% क्यों रखी उसका रीज़न यही था। अब देखो यहाँ पे, और एक ही चीज़ हमेशा बार बार बताता हूँ, हर एनालिसिस की ट्रेड के लिए बताता हूँ कैसे आप अपना को बचा सकते हो, क्या रीज़न है। अब यहाँ पे देखो बायर,
मार्केट में एक सेलिंग कैंडल बनी सुबह की ओपन, उसके बाद बायर लेके गए, धीरे 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 लेके जा रहे हैं, ठीक है। फाइनली सेलर ने अपने रेजिस्टेंस के पास, इसके पास आके कोशिश करी, यहाँ पे रिजेक्शन ली और बायर ने पूरी जान लगा के इसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। मैं लेमैन टर्म से कॉमन वैसे समझा रहा हूँ, ऐसे पूछा दिया ये सब जो चीज़ें हैं, ये वैसे लोग कहेंगे भाई टेक्निकल इंडिकेटर देखो, ये क्या भाषा है, क्या वो है। मैं आपको लेमैन कॉमन उसमें समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी समझो, बायर सेलर माइंडसेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे सेलर जो है कोशिश करेंगे, उन्होंने कोशिश करी नीचे से, बायर ने पूरी जान लगाई, रिजेक्शन लेके मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट किया, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेलर ने एक कैंडल बनाई है, बायर की कितनी कैंडल लगी इसको क्लोज करने में, ऊपर जाने में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर एक बारी ट्राई और करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 फोर्थ ग्रीन कैंडल थी ये, फोर्थ ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, इतना बड़ा, मतलब 50 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, इसमें मतलब एक पुल बैक इंपॉर्टेंट था इसके नीचे, ठीक है। चलो इसने यहाँ पे कर भी दिया, इसने ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छी बात है, इसने ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 12:45 ये कैंडल क्लोज हुई, 12:45 पे इसने ब्रेकआउट कर दिया फाइनली, 50 मिनट कैंडल क्लोज भी कर दिया अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है, मुझे इतना पता है कि भाई 1 2 3 4 कैंडल आ चुकी है, ये फिफ्थ एक चांस है, ये फिफ्थ ग्रीन कैंडल 44,000 के आसपास तक जाए और उधर तक का बस ये टारगेट हिट करके एक पुल बैक ज़रूर लेगा मार्केट, ये मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि 5 ग्रीन कैंडल आ जाएगी और उसके बाद एक मार्केट पुल बैक ज़रूर लेगा, ये पक्की बात है। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं कि ऐसे चला जाएगा तो ऐसे चलता ही चला जाएगा, ठीक है। मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता है, मार्केट हमेशा जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जा रहा है तो धीरे 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 ऐसे पुल बैक्स लेते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये बात तो पक्की थी कि यहाँ पे 5 कैंडल अगर आ गई तो इसके बाद एक कैंडल ऐसे बन के फिर मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो और ऊपर जा सकता है, ठीक है, पुल बैक लेके। तो ये तो पक्की बात थी। अब मुझे इतना पता है कि भाई ऑलरेडी मार्केट में 4 ग्रीन कैंडल बन चुकी है, 5वीं में मैं एंट्री बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा यहाँ पे ध्यानपूर्वक और सतर्क रह के ही ट्रेड करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन साइजिंग एकदम मिनिमम करके ट्रेड करना पड़ेगा। चांसेस हाई हैं यहाँ पे कि ये मार्केट ऊपर तो जाए बट फिर ऊपर से रिजेक्शन लेके बहुत तेज़ी से सेलिंग आए, और जो आपको सामने साफ आपके एग्जांपल दिख रहा है, ये देख लो, ये कैंडल देख लो, एक 15 मिनट की कैंडल, मैंने क्या बोला था, या तो ये पुल बैक लेगा या ये ब्रेकआउट फेल कर देगा और लोगों को फंसा देगा। क्या हुआ, यहाँ पे सबने एंट्री बनाई है ब्रेकआउट पे, अगली कैंडल पे नीचे, अब आप स्टॉप लॉस लगा के जितना मर्जी स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ तक आ चुका है, अब वापस ब्रेकआउट से भी नीचे आ चुका है, अपने ब्रेकआउट लेवल से भी। अब जहाँ का स्टॉप लॉस होगा वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा अब इस टाइम पे। अब इसको क्या करना था, ये ऐसे जाता और ये यहाँ पे कहीं रुकता और फिर वापस अगर कंटिन्यू करता तो एक और नहीं रैली लेता और मे बी मैं यहाँ पे एक ट्रेड और फिर वापस बनाता, ठीक है। तो मेरा एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहली मुझे पता है पुल बैक, एक मार्केट एक पुल बैक की कोशिश तो करेगा, यहाँ पे एक पुल बैक जरूरी है, इसको और रैली करनी है ऊपर की साइड में, ठीक है। एक पुल बैक आना ज़रूरी है, ऐसे इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा, अगर जाएगा भी तो फिर इसको निकलना तो एक बारी में निकल जाए। प्रीमियम जैसे रिजेक्शन ली ना प्रीमियम्स ने, उसको देख के समझ जाएगा भाई कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पे। ये आपको सब चीज़ें एक्सपीरियंस रहेगी, ये मैं एक्जैक्टली आपको जिस टर्म्स में समझा रहा हूँ आपको मे भी समझना है। अब मैं प्रीमियम के चार्ट पे ले चलता हूँ सीधा सीधा आप लोगों को। तो ये 43,800 की पूरी कॉल कर प्रीमियम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट में, आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली इसने इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये वाली कैंडल दिख रही है, ये सबसे बढ़िया कैंडल थी, 225 के करीब यहाँ पे इसने पुल बैक लिया था एक, जो आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, इसने कंटिन्यू किया 225 230 के करीब इसने यहाँ पे ऊपर गया, 230 से ये वाला प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट 300 के आसपास पहुँच गया, ठीक है। मेरी एंट्री बनी इस कैंडल में, अब आप देखो, ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी 296 के आसपास कहीं इस जगह पे, यहाँ से वन वे गया 340 तक, ठीक है, 340 तक गया। अब आपको पता है अगली दो कैंडल, ये 12:45 की कैंडल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बारी कर्सर को बुला करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका हाई आप नोट कर लो 340 का है, ठीक है। 288 का इसने लो लगाया था, 288 का ही मेरा स्टॉप लॉस था इसका लो का, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रखा अपना, और यहाँ 296 के आसपास मेरी एंट्री हुई है कहीं इस जगह पे, ये इस लेवल पे यहाँ पे हुई है इस वाले एरिया में, और यहाँ से वन वे 340 गया है, ठीक है, इसी कैंडल में। अब आप देखो ये 12 टाइमिंग देख लो, 12:45 की कैंडल है, मैंने इसी कैंडल में 301 पे इसने क्लोजिंग करी है और मैं यहीं कहीं अपने 298 पे निकल गया था जब ये नीचे आया। देखो रिजेक्शन देख रहे हो, 340 से यहाँ तक नीचे पूरी रिजेक्शन, ठीक है। तो पूरा मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। अगली कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर गई है, इसने हाई 322 का लगाया, क्लोजिंग यहाँ कहीं करी, उसकी तीसरी कैंडल ग्रीन बनी थी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये अगली इसको मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये देखो कौन से टाइम की कैंडल है ये, एक सेकेंड, ये रेड जो प्रीमियम के चार्ट में रेड बनी है 12:55 की, ठीक है, 12:55 की कैंडल है। अब 12:55 की कैंडल आप लोग यहाँ पे, एक सेकंड ज़रा 5 मिनट लगा ले, हाँ ये देखो 12:55 की कैंडल टॉप पे बनी है, ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा, डोजी काइंड ऑफ कैंडल है ये, ठीक है, यहाँ टॉप पे बनी हुई है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल है ये, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो स्पॉट में मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं है इस कैंडल में, यहाँ 340 प्रीमियम था, स्पॉट में मार्केट यहाँ पहुँच चुका है हमारे टारगेट के पास, हमारा टारगेट था 43960 का,
और ये पहुंच चुका है 43953 पे, हाई लगा के आया आज के दिन पे, ठीक है, इस कैंडल में। और प्रीमियम आप देखो यहाँ पे, अब प्रीमियम देखो, प्रीमियम के चार्ट पे देखो, रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये देखो, ओपन हुआ है तो 316 पे, लो लगा के आया 280 पे। अब मेरा स्टॉप लॉस था 288 पे, 288 के करीब था, चलो 288 पे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था इस जगह पे। मार्केट स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, मार्केट ने स्पॉट में स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, प्रीमियम के चार्ट में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ये एक्सपीरियंस से आती है। जब मुझे ये दिख गया इसने ऐसी काइंड ऑफ कैंडल बना दी है प्रीमियम के चार्ट में, मैं अपनी एग्जिट करके निकल गया वहाँ पे, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लगा। और मेरे दिमाग में क्लियर कट प्लान था, क्लियर कट प्लान ये था कि अगर मार्केट यहाँ से अब फाड़ के ऊपर भी निकल जाए, 400 भी पहुँच जाए प्रीमियम मेरा, तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अब इसको जाने दो। ये मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ अपनी ट्रेड एनालिसिस में, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मेरी एग्जिट के बाद ये कहाँ जा रहा है। मेरी एग्जिट थी, मेरे प्लान ने कहा, मेरे डिसिप्लिन ने कहा, मेरे रूल्स ने कहा, मेरे एनालिसिस ने कहा, मेरे एक्सपीरियंस ने कहा कि भाई निकलना है तो निकलना है, मैं निकल गया, ठीक है। बहुत कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम से वैसे ये जो चीज़ मैंने करी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा बताता हूँ 6 से 7 दिन ये करते हैं, तभी मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, ठीक है। 6 से 7 दिन ये हमेशा वर्क करते हैं 10 दिन में से, पर ऐसे 3 दिन होंगे ज़रूर या 4 दिन ऐसे ज़रूर होंगे कि ये यहाँ पे इसने कैंडल बनाई होगा कि कैंडल में ये इसका हाई भी ब्रेक करके निकल चुका होगा, ठीक है, अगली कैंडल में इसका हाई भी ब्रेक करके ये निकल चुका होगा। बट उस दिन अगर ये जिस दिन निकलेगा उस दिन मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होगा कि ये ऊपर निकल चुका है। ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पोजीशन साइजिंग मैं हमेशा बताता हूँ बहुत मैटर करती है, और ये मार्केट को समझना जरूरी है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। मैंने पोजीशन साइजिंग क्यों 25% बनाई, अब सोचो 50% बना ली होती, मैं स्टॉप लॉस, चलो मैंने मान लिया मैंने बुक नहीं किया, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ले जाते हैं, आप 50% पोजीशन साइजिंग, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके जा चुके हो इस जगह पे। और अगर आप स्पॉट के हिसाब से देखोगे ना, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे इस कैंडल में हिट हुआ है, जो मेरा स्टॉप लॉस लगाया था, आपका क्या लगाया मुझे नहीं पता, इस वाली कैंडल पे। तो ये 1:05 की कैंडल है, 1:05 की कैंडल है, प्रीमियम के चार्ट में देख लो प्रीमियम कहाँ गया है, ये देखो 1:05 की कैंडल, हाईएस्ट प्रीमियम भी इसने 275 लगाया है, ठीक है, 275 यहाँ पे स्पॉट के हिसाब से 275 है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन बाइंग हमेशा टाइमिंग का गेम है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक 2-2 मिनट, एक एक सेकंड में आपको रिएक्ट करना पड़ता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, तभी लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग बेटर है। और ये ऑप्शन बाइंग में आपका ध्यान नहीं है, अगर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान भटक जाएगा, तो आपके 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे मार्केट को कुछ करने में। यहाँ पे मार्केट को 340 के ऊपर जाके प्रॉफिट में ले जाके मेरे 296 पे एंट्री थी, ठीक है, तो मैं 44 रुपये प्रॉफिट में हो चुका था। यहाँ पे 44 रुपये के गेंस खत्म करने में उसको कुछ भी टाइम नहीं लगा, मैं 2.5 मिनट के अंदर ही 44 रुपये का गेन नीचे चला गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे 42 रुपये तो टूट चुका था मेरा प्रीमियम, कितने मिनट में, 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट बाद मैंने एग्जिट करी है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग पे ध्यान रखा करो, ध्यान अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो इन चीज़ों पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखते रहना, ठीक है। आज उम्मीद ज़्यादा थी, आज मेरे को अच्छा, मतलब जिस तरीके से इसने निकाला ना, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था 5 मिनट में। बस फ़र्क ये है कि इसने 15 मिनट में बिल्कुल पुल बैक नहीं लिया, 15 मिनट में कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स दिए जाता था छोटी छोटी, और फिर ब्रेकआउट करा, तो वही कंसर्न था, और एग्जैक्टली वही हुआ कि मार्केट ने जब पुल बैक लेने की कोशिश करी तो उसने रिवर्सल ही कर दिया, पूरा का पूरा नीचे ही आ गया, उसने पुल बैक लिया नहीं, वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो कुछ नहीं कर सकते, अब मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, आप जो एक्सपेक्ट करते हो नहीं कर सकते। बट हाँ, ये एक चीज़ है, हमारे टारगेट्स जो थे मार्केट ने वो हिट करे हैं। 43,960 का टारगेट था, मार्केट ऑलमोस्ट उसके पास जाके रिजेक्शन लिए, तो पहला एक टारगेट तो हमारा हिट कर दिया, इसका तो हमारा 44,050 का टारगेट था यहाँ पे, इस जगह पे ये मार्केट हिट नहीं कर पाया। और आज मैं इस टारगेट के लिए ही बैठा था, मैं 44,000 तक के लिए बैठा हुआ था। मेरे को उम्मीद थी कि ये इस कैंडल में, जो जिस कैंडल में इसमें प्रीमियम जितनी तेज़ी से बढ़े थे ना, 340 लेने के बाद ही इतनी जल्दी से ऊपर बढ़ा था, तो मुझे उम्मीद थी ये 960 लगाएगा, उसके बाद थोड़ा मे बी यहाँ पे रुकेगा, और फिर से वापस कंटिन्यू करके 44,000 पे जाके लगाएगा, और मैं यहाँ कहीं इस एरिया में 44,000 के आसपास जाके बुक कर लूँगा अपने उसको ट्रेड को। तो बट वो नहीं हुआ। और पोजीशन साइजिंग जैसे मैंने बताया 25% क्यों रखी, उसका रीज़न भी समझो, क्योंकि इस कैंडल में मैंने एंट्री नहीं बनाई, इस कैंडल में अगर एंट्री बनाई तो मे बी मैं 50% रखता, अगर किसी ने इस कैंडल में एंट्री बनाई है तो उसको ज़रूर अच्छा प्रॉफिट होगा। बट मेरा सेटअप नहीं कह रहा था कि यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, तो मैंने नहीं बनाई इसलिए एंट्री, यही है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।